गर्ग ऋषि विदा हो गए। कैसे विदा किया मैया ने? गर्ग ऋषि को इतने वस्त्र दिए, इतना अन्न धन दिया कि नंद बाबा को विदाई की रकम को भेजने के लिए गाड़ी भेजनी पड़ी, रथ भेजना पड़ा। हमारे हिंदू धर्म में दान और विदाई की बड़ी महिमा है। आप जानते हैं पहले बेटियां जाती थी विदा करने के लिए, लोग गांव के बाहर तक जाते थे। और पहले बेटियां कभी भी ऐसे पराई होती नहीं थी। मान लो रिश्ते बहुत कनेक्ट रहते थे, क्योंकि पहले ये दूर संचार नहीं था। एक बार बेटी चली गई, 4 महीने 6 महीने में आएगी, तब तक बेटी का ना मुंह देखना है ना आवाज सुनाई पड़नी है, केवल चिट्ठी आनी है। और पोस्टमैन भी चिट्ठी पहले जमाने में कहां जल्दी पहुंचाने के लिए बैठे थे, और कौन लिखने को बैठा था। पढ़ने की कमी, लिखने की कमी, पूरे गांव में एक आध आदमी पढ़ा लिखा, मानो पोस्टमैन ही पढ़ा लिखा। आधे गांव की चिट्ठियां तो पोस्टमैन ही पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। इसीलिए भाव और प्रेम हमेशा बना रहता है। बेटी को विदा करने आती थी काकियां, चाचियां, ताइयां, जाते जाते बेटी से रोती भी थी और अपने कपड़ों में से रुपया निकाल निकाल कर बेटी के हाथ में रखती। चाची भी देती, ताई भी देती, मौसी भी देती, अड़ोसी पड़ोसी भी देती। ये विदाई की परंपरा हमारे देश में, ये तुम्हारे सनातन की वेद की ऋषियों की परंपरा है। इस परंपरा से हमारी बरकत होती है, हमारे घर में धन धान्य बढ़ता है। अब तो वो परंपरा खत्म हो गई महाराज। अब ताई चाची कहाँ रहती हैं पता ही ना किसी को। चाची रहती है बंबई में डोंबिवली, ताई रहती है पूना हड़पसर, अम्मा रहती है मालेगांव। अब ले बेटी कहाँ आए कहाँ जाए, कब ताई को मिले, कब मौसी को मिले, कब चाची को मिले, बड़ी समस्या है। अब तो कभी कोई मर जाए तभी इकट्ठे हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब तो घर के लोगों से मिलने के लिए भी कोई उत्सव ही करना पड़ेगा, वैसे कोई मिलने वाला नहीं है महाराज। पहले तो छोरी आ जावे ही तो आधा गांव इकट्ठा हो जावे, फलानी की छोरी आ गई है, फलानी की छोरी आई है, फलानी की छोरी आई है। उस मोहल्ले की, इस मोहल्ले की सब महिलाएं मिलने जाती थी महाराज छोरी से। इतना बड़ा रिस्पेक्ट था। और अब आप बताओ, अब आगे का तो आप ही सुना सकते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। अब क्या बचा है? अब ये बचा है ऊपर वाले फ्लैट में बेटी जमाई रहते, नीचे वाले में सास ससुर रह रहे हैं। अब बताओ कहां बेटी आवे कहां जावे, चाची कब मिले और कब विदाई करें, रक्षाबंधन। ये तो भाग्य तुम्हारा कि तुम महाराष्ट्र की औरत हो, इसीलिए दिवाली में कम से कम नियम पूरा करने चली तो जाती हो। और कठिन हो जाएगा कहीं और चले गए तो। दिवाली में तो नियम पूरा करते हैं हमारे महाराष्ट्र में। चाहे घर में कितना भी अर्जेंट काम हो, चाहे एक दिन ही जाना पड़े दिवाली में, पर मायके जाने का नियम पूरा करते हैं। अच्छा दिवाली में अगर नहीं भी जाए मायके तो क्या हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा किसी के? नहीं, पर ऐसे पकड़ के बैठो। अच्छा दिवाली से 4 दिन पहले मिले थे मायके वाले सब, ना शिकायत थे, सब मिले थे तो भी जा रहे। बोलो, सब लोग तो थे यहीं पे, फिर भी जा रहे हैं वहां पे। ये नकली नियम पूरा नहीं करना है। जाना है दिवाली में तो असली जाना है। असली का मतलब दिल से जाना है, और दिल से ही मिलना है, दिल से ही उत्सव करना है, केवल नियम पूरा नहीं करना है।